जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान में जननायक कहा जाता है। यह बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आचरण से साबित कर देते हैं। दरअसल जोरावरपुरा, पीपलदा, कोटा में प्रशासन गांवों के संग शिविर में 35 वर्षीय मंजूबाई को व्हील चेयर प्रदान की गई। वे 8 वर्ष की आयु में वे पोलियोग्रस्त हो गई थी। पूर्व में इनके पास ट्राईसाइकिल थी, लेकिन अब चलने फिरने में बहुत परेशानी होती थी। वे पहले से ही पेंशन लाभार्थी भी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं मंजूबाई की व्हील चेयर के सारथी बने और जोरावरपुरा में शिविर के दौरान सीएम गहलोत मंजूबाई की व्हील चेयर से उनको शिविर में अपने साथ लिए नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इस दौरान पीसीसी चीफ और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैराथन दौरे पर है, जहां वे सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने पीपलदा के जोरावरपुरा में प्रशासन गांवों के संग कैंप में सैनिक कल्याण विभाग की डेस्क पर मौजूद पूर्व सैनिकों से बात की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा सैनिक कल्याण के लिए बनाई गई नीतियों पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों प्रदेश में तूफानी दौरे कर नियमित प्रशासन गांवों के संग अभियान का फीडबैक ले रहे हैं। गहलोत करीब 8 जिलों का दौरा करेंगे। गहलोत जयपुर से धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के सिंगोराई में शिविरों का जायजा लेंगे। उसके बाद करौली जिले के कोंडा में प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविरों का जायजा लेंगे। भरतपुर जिले की वैर विधानसभा क्षेत्र के ललिता मुंडिया में शिविरों का जायजा लेंगे और उसके दौसा जिले के बोरडा गांव का अभियान का जायजा लेकर दौसा से जयपुर लौटेंगे। इसके बाद अगले दिन जयपुर से रवाना होकर उनखलिया, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे, जहां प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करेंगे। यहां से प्रस्थान कर पौटलिया, कुशलगढ़, बांसवाड़ा पहुंचेंगे, जहां पर अभियान के तहत आयोजित शिविर में आमजन से रूबरू होंगे। इसके बाद कांबा, बिछीवाड़ा, डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। वहां पर भी प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करेंगे। यहां से रवाना होकर उदयपुर पहुंचेंगे, जहां पर एक स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम भी उदयपुर में ही करेंगे। अगले दिन 20 नवंबर को मुख्यमंत्री के जयपुर लौटने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को उदयपुर दौरे के दौरान अजमेर के नसीराबाद में मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि जो भी निर्णय लेना है वह हाईकमान और सरकार को लेना है। भाजपा का जो कुशासन देश में चल रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, उसके खिलाफ सारे कांग्रेस जन और कार्यकर्ता एकजुट होकर एक मुहिम छेड़े, ताकि केंद्र सरकार की नींद खुले और जनता को कुछ राहत देने का काम केंद्र की सरकार करे। इस काम में हम लगे हुए हैं। 14 से 19 हमारी पार्टी का अभियान चल रहा है। गांव ढाणी हम जा रहे हैं। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पेट्रोल और गैस सिलेंडर हर कीमत आसमान छू रही है, उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भीलवाड़ा में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 5 राज्यों में उपचुनाव हुए थे। 5 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। राजस्थान में तो भाजपा तीसरे चौथे स्थान पर आ गई। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह जो चुनाव हुए, उन चुनावों में लोगों ने भाजपा को नकारा है और कांग्रेस को वोट दिए हैं। जहां हम शासन कर रहे हैं, हम जनता को और मजबूती देंगे, उनके साथ और सहानुभूति दिखाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो राजस्थान हो। 2023 में चुनाव राजस्थान के अंदर है। 22-23 महीने का समय रह गया है। इस तरह की सकारता सोनिया जी ने, प्रदेश की सरकार ने, एआईसीसी ने दिखाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देंगे, जनता के बीच में जाएंगे। 2023 में चुनाव होंगे तो निश्चित कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। मुख्यमंत्री की नाराजगी और लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही करने के बाद भी प्रशासन शहरों के संग अभियान गति नहीं पकड़ पा रहा है। अभियान में अब तक 70,000 पट्टे ही दिए जा सके हैं। दरअसल प्रदेश भर के सभी निकायों ने 15 नवंबर तक 70,355 पट्टे वितरित किए हैं। इसमें नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं सहित 213 निकायों ने 38,340 पट्टे दिए हैं। इसी तरह प्रदेश के प्राधिकरण व यूआई सहित 17 निकायों ने अब तक 32,015 पट्टे बांटे हैं। 213 निकायों का पट्टे जारी करने में 54.49% योगदान रहा।
जबकि 17 निकायों का योगदान 45.50% रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अब बड़े भूखंडधारियों को भी राहत देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार अभियान के दौरान अब तक दी गई शिथिलताओं का दायरा बढ़ाकर 300 से 500 वर्ग मीटर तक करने तक लागू करेगी। इस प्रस्ताव पर अब केवल वित्त विभाग की मंजूरी होनी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इसका खाका तैयार कर लिया गया। अब इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग से अनुमति लेने का निर्णय लिया गया। धारीवाल ने सचिवालय में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि अभी तक अभियान में सरकार की मंशा के अनुरूप पट्टे नहीं दिए हैं। यह कहने में कोई शंका नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अभियान का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। नवंबर तक 1 लाख पट्टे दे दिए जाएंगे। प्रशासन गांव एवं शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत जारी किए गए पट्टों के संबंध में मुख्य सचिव के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पट्टों हेतु प्राप्त आवेदनों, भवन निर्माण स्वीकृति, जारी लीज होल्ड पट्टों की संख्या, अनुमोदित एवं गैर अनुमोदित योजनाओं में पट्टा जारी होने से शेष भूखंड के बारे में जानकारी लेकर दिए गए लक्ष्य अनुसार पट्टा जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ललिता मुड़िया में आयोजित होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का अवलोकन करने हेलीकॉप्टर से आएंगे। मुख्यमंत्री के गांव ललिता मुड़िया में होने वाले दौरे को लेकर वैर विधायक एवं गृह रक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव, भरतपुर के संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल के अलावा जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता एवं जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई, एडीएम सिटी बीना महावर के अलावा वैर भुसावर ब्लॉक के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हेलीपैड बनाए जाने और शिविर के लिए जगह निर्धारित करने को लेकर जायजा लिया गया। पूर्व चिकित्सा मंत्री विधायक कालीचरण सराफ ने कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री से मांग की निजी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर रहे हैं, जबकि प्रतिष्ठित स्कूलों में भी बच्चों में कोरोना पाया जा रहा है। यह गंभीर विषय है। शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया गैर जिम्मेदाराना बयान कि स्कूल खोलने का विषय अभिभावकों और निजी स्कूलों के बीच का मामला है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा मंत्री को निजी स्कूलों को पाबंद करना चाहिए कि जो अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते उनके लिए ऑनलाइन क्लास का विकल्प खुला रहे। बाड़मेर सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत के बाद अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर कमलजीत सोई ने राजस्थान के व्हीकल फिटनेस सेंटर्स पर सवाल उठाए हैं। सोई ने इन सेंटर्स को ऐसी दुर्घटनाओं का जिम्मेदार मानते हुए सरकार से इन्हें बंद करने की मांग की है। 10 कम्युनिटी फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर कमलजीत सोई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में कई फिटनेस सेंटर के पास न तो विशेषज्ञता है और न ही कोई ज्ञान है। बिना जांच के ही कंडम वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। ऐसे कंडम वाहन ही बाड़मेर जैसी सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। राज्य सरकार को तुरंत इस पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए। बाड़मेर सड़क दुर्घटना ने निजी व्हीकल फिटनेस सेंटर्स की अचूक को उजागर किया है। राजस्थान में वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस टेस्ट प्रक्रिया गंभीर सवाल खड़े करती है। यहाँ की पॉलिसी के तहत कोई भी वाहन फिटनेस सेंटर्स के लिए आवेदन कर सकता है। विगत 10 सालों से जारी इस पॉलिसी में किसी को परवाह नहीं है और लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। वर्ल्ड कॉपर डे के अवसर आयोजित एक कार्यक्रम में वरिष्ठ अस्थमा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार धुएं वाले कारकों के संपर्क में आने से और बार बार लंग संक्रमण के संपर्क से अंतर्निहित सीओपीडी बढ़ सकता है, जिससे फेफड़े का दौरा पड़ता है। सीओपीडी पर जागरूकता की कमी की वजह से लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, जो कि इसके रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सीओपीडी के लक्षणों की पहचान करना और लंग अटैक होने पर चिकित्सक से समय पर सहायता प्राप्त करना इस रोग की प्रगति को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। इन दिनों अभिनेत्री तापसी पन्नू और स्कैम 1992 फेम प्रतीक गांधी जयपुर में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और दिसंबर तक जयपुर के अलग अलग लोकेशंस पर शूट करेंगे। जयपुर के युवा रंगकर्मी अभिषेक मुदगल ने ट्वीट कर प्रतीक गांधी को अपने रंगमंच स्पेस पर आमंत्रित किया।
चूंकि प्रतीक गांधी खुद थिएटर के एक कलाकार है और रंगमंच प्रेमी है, इसी वजह से ट्वीट पढ़ते ही उन्होंने अभिषेक मुद्गल को जवाब दिया एवं वे उसी दिन जयपुर में स्थित रंगमस्ताने थिएटर ग्रुप की स्पेस पर विजिट करने पहुंचे। वहां उन्होंने पूरे स्पेस को देखा और राजस्थान के प्रसिद्ध रंगकर्मी सरताज नारायण माथुर से आशीर्वाद लिया। राजधानी के शहीद स्मारक स्थल पर संपूर्ण शराबबंदी व सशक्त लोकायुक्त की मांगों को लेकर अनशन कर रही पूनम छाबड़ा का स्वास्थ्य खराब हो गया है और उनके स्वास्थ्य की जांच करने वाली डॉक्टर्स की टीम ने उनको एसएमएस रेफर करने की सलाह दी है, किंतु पूनम छाबड़ा अभी भी अनशन स्थल पर जमी हुई हैं। वहीं अनशन स्थल पर ही बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और अपना समर्थन दिया। पूनम छाबड़ा का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा, किंतु 3 दिन से जल का ही सेवन करने से उनके स्वास्थ्य में भारी गिरावट को चिकित्सकों की टीम ने दर्ज किया। उनका रक्तचाप बहुत कम हो गया है और इस कारण चिकित्सकों ने उनको तुरंत प्रभाव से सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं अनशन के संबंध में अंकुर छाबड़ा ने बताया कि पूनम अभी भी अनशन स्थल पर ही हैं। उनके समर्थन में राजधानी ही नहीं अपितु प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी लोग पहुंच रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने बजरी माफिया से मिलीभगत करने के आरोप में गिरफ्तार दूदू के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक विजय सेहरा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश आरोपी विजय सेहरा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। जमानत याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता प्रार्थी को मामले में राजनीतिक द्वेषता के चलते फंसाया गया है। मामले में दर्ज एफआईआर में उसका नाम भी नहीं है। इसके अलावा उसे पूर्व में ही एपीओ किया जा चुका था। इसके अलावा उससे कोई पूछताछ शेष नहीं है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह जोधपुर में तैनात नेत्रहीन महिला शिक्षक को उसके गृह जिले में पदस्थापित करने के लिए 4 सप्ताह में विचार करे। इसके लिए अदालत ने याचिकाकर्ता को विभाग के संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने को कहा है। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने यह आदेश विभा शर्मा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से वर्ष 2020 में वरीयता के आधार पर पदस्थापन के लिए विकल्प मांगे गए, जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रथम वरीयता में अपना गृह जिला टोंक भरा था। इसके बावजूद उसे जोधपुर में पदस्थापित किया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।